एक ऐसा मंदिर जिसकी जमीन के नीचे छुपा है सैकड़ों टन सोना, जिसकी कीमत पूरे भारत का कर्ज चुका सकती है। एक ऐसा रहस्य जिसे खोलने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, क्योंकि कहते हैं अगर ये दरवाजा खोला गया तो पूरा संसार तबाह हो जाएगा। ये कहानी है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, दुनिया के सबसे अमीर, सबसे रहस्यमयी और सबसे चमत्कारी मंदिरों में से एक। लेकिन असली खजाना यहाँ सोने चांदी में नहीं, बल्कि उन अनगिनत रहस्यों में है जो हजारों साल से इंसानों, विज्ञान और तकनीक सबके समझ से बाहर है। तिरुवनंतपुरम, यह नाम अपने आप में एक पौराणिक अर्थ रखता है। अनंत पर विराजमान भगवान का नगर। यहाँ की गलियों में सुबह के समय शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती है। हवा में चंदन और पुष्पों की महक फैली रहती है। लेकिन इस शांत और भक्ति से भरे माहौल के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और साहसी खोजकर्ताओं सभी को हैरान कर रखा है। मंदिर की ऊंची दीवारें और विशाल गोपुरम जैसे एक अदृश्य प्रहरी हों जो सदियों से अपने खजाने और रहस्यों की रक्षा कर रहे हों। पर असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम मंदिर के तहखानों की बात करते हैं। 5000 साल पुरानी कहानी स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर की नींव किसी राजा ने नहीं, बल्कि खुद दिव्य शक्तियों ने रखी थी। कहानी शुरू होती है विल्वमंगलम स्वामी नाम के एक साधु से, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन वे समुद्र किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक एक दिव्य आभा उनके सामने प्रकट हुई। एक छोटा मासूम सा बालक। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में अनंत गहराई, जैसे उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। बालक ने उनसे कहा, स्वामी क्या आप मेरे साथ चलेंगे? स्वामी ने सहमति दी और बालक के पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ने लगे। घंटों चलते चलते वे एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे और तभी वो बालक अचानक लुप्त हो गया। स्वामी ने चारों ओर देखा और जो दृश्य सामने आया उसने उनकी सांसें रोक दी। वहाँ भगवान विष्णु स्वयं अनंत शेषनाग पर लेटे हुए विराजमान थे। चरणों में देवी लक्ष्मी कमलासन पर बैठी थीं और चारों ओर दिव्य आभा बिखरी हुई थी। स्वामी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स में प्रार्थना की, हे प्रभु यहाँ सदा वास कीजिए। कहते हैं यहीं पर मंदिर का पहला रूप स्थापित हुआ। उस समय यह कोई भव्य इमारत नहीं थी, बल्कि एक साधारण पूजा स्थल था जहाँ स्थानीय लोग भगवान की आराधना करते थे। समय बीतता गया और इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग मानने लगे कि यहाँ आने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यापारी अपने व्यापार में सफलता के लिए यहाँ आते, किसान अच्छी फसल के लिए और साधु महात्मा आत्मिक शांति के लिए। 14वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं का शासन आया। इन राजाओं ने इस मंदिर को केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि पूरे राज्य की आत्मा माना। एक महत्वपूर्ण घटना 7750 में हुई। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने घोषणा की कि वह इस राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं को पद्मनाभ दास, भगवान का सेवक, घोषित किया। उस दिन से लेकर आज तक त्रावणकोर का शाही परिवार इस मंदिर का सेवक माना जाता है, शासक नहीं। राजाओं ने अपने युद्धों में जीते खजाने, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब मंदिर को अर्पित कर दिए। शाही परिवार, व्यापारी, आम लोग सबने अपनी आस्था के अनुसार यहाँ दान दिया। इन खजानों को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के नीचे गहरे तहखाने बनाए गए। लेकिन ये कोई साधारण तहखाने नहीं थे। इनके दरवाजों को न तो साधारण ताले से बंद किया गया, न चाबी से। ये मंत्रों से सील किए गए थे। कहा जाता है कि सही मंत्र और विधि के बिना ये दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। सदियों तक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का असली खजाना सिर्फ किंवदंती था। लोग मानते थे कि यहाँ बहुत धन संपदा है, लेकिन किसी ने उसकी वास्तविकता नहीं देखी थी। फिर आया साल 2011, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर की संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इसका मकसद था यह देखना कि मंदिर के खजाने का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, और साथ ही उसकी सुरक्षा की गारंटी देना। तब एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ, ताले खोलने के विशेषज्ञ, खजाना गणना करने वाले अधिकारी और सुरक्षा बल शामिल थे। उन्होंने मंदिर के तहखानों की गिनती शुरू की। इन्हें वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ के नाम दिए गए। सबसे पहले वॉल्ट ए खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, टीम की आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोने की ईंटें, सोने की मूर्तियां, हीरे, नीलम, पन्ना, मोती और प्राचीन स्वर्णाभूषण ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी फिल्म का सेट हो। एक स्वर्ण मुकुट मिला जो इतना बड़ा था कि राजा महाराजा भी देखकर दंग रह जाते। सोने की जंजीरें इतनी लंबी थीं कि पूरी गली में फैलाई जा सकती थीं। और सबसे हैरानी की बात, ये सब हजारों साल पुराना था, लेकिन जरा भी जंग या नमी से खराब नहीं हुआ था। फिर खोले गए वॉल्ट सी, डी, ई और एफ। हर जगह खजाने का ढेर। इतना धन कि उसकी गिनती में ही कई हफ्ते लग गए। अंदाजा लगाया गया कि केवल खुले हुए तहखानों में मौजूद संपत्ति की कीमत करीब 17 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी। अब बारी थी वॉल्ट बी की, जिसे स्थानीय लोग कलारा बी कहते हैं। जैसे ही टीम यहाँ पहुंची, पुजारियों का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी, ये दरवाजा सिर्फ मंत्रों से खुलता है। अगर जबरदस्ती खोलने की कोशिश हुई तो अनर्थ हो सकता है। दरवाजे पर मोटी लोहे की ग्रिल थी, जिस पर एक विशाल नाग की आकृति उकेरी गई थी। ऐसा लगता था जैसे नाग आंखें खोलकर घुसपैठिए को देख रहा हो। कहा जाता है कि वॉल्ट बी को खोलने के लिए गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करना होता है। गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, नागों के शत्रु माने जाते हैं। इस मंत्र के सही उच्चारण से नाग देवता के संरक्षण में बंद ताले को खोला जा सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि यह मंत्र बेहद दुर्लभ है और इसे आज जीवित बहुत कम लोग जानते हैं। उस पर भी इसे खोलने के लिए विशेष तिथि, विशेष नक्षत्र और विशेष पूजा आवश्यक है। अगर मंत्र में जरा सी गलती हुई तो माना जाता है कि भयानक
भयानक आपदा आ सकती है। इतिहास में कुछ लोगों ने वॉल्ट बी को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की थी। एक घटना में जैसे ही लोहे के दरवाजे पर औजार लगाया गया, मंदिर के भीतर से तेज अजीब सी गर्जना सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में आसमान पर बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और आसपास के आंगन में अचानक सांप दिखाई देने लगे। डर के मारे लोग भाग खड़े हुए। उसके बाद से कभी भी किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। 2011 में भी अधिकारियों ने वॉल्ट बी को खोलने का विचार त्याग दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, धार्मिक आस्था और सुरक्षा कारणों से वॉल्ट बी को फिलहाल न खोला जाए। और इस तरह वॉल्ट बी फिर से वहीं का वहीं बंद रह गया। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह भगवान पद्मनाभ स्वामी का निजी खजाना है, जिसे खोलना किसी भी कीमत पर मना है। कहते हैं यह दरवाजा नाग पाशम नामक दिव्य ताले से बंद है, जिसे सिर्फ मंत्रों और आशीर्वाद से खोला जा सकता है, किसी चाबी या आधुनिक तकनीक से नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मंदिर के पुराने रिकॉर्ड में लिखा है कि यह दरवाजा शेष नाग की शक्ति से संरक्षित है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि वॉल्ट बी के भीतर इतना विशाल खजाना और दिव्य ऊर्जा है कि अगर इसे बिना अनुमति खोला गया तो प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध जैसी घटनाएं हो सकती हैं। 2015 में एक PIL जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसमें वॉल्ट बी को खोलने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर की परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जब तक मंदिर प्रशासन और भक्तों की अनुमति न हो, वॉल्ट बी को खोलना उचित नहीं। ये कहानी सिर्फ खजाने की नहीं, ये आस्था, चमत्कार और रहस्य की भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें उस मंदिर के बारे में जहाँ भगवान खुद पहरा देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय पद्मनाभ स्वामी।